सिद्धांत अंकल का हम सबसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। अगर उन्होंने निशांत को क्लीन चिट दिया है तो तुम क्यों उस पर शक कर रही हो? पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सर ये झूठ बोल रही है, मैं इसको जानता तक नहीं। पापा कहाँ निशांत की बातों में आ रहे हैं? ये सब सिर्फ इसकी एक चाल है। अब कोई रास्ता नहीं बचाना इसके पास, इसलिए ड्रामा कर रहा है। आप इसकी बातों में मत आइए। हाँ, ये दोनों हमें धोखा दे रहे हैं। भाभी, पैम आओ बैठो। बोर हो रही थी तो सोचा आपके पास आ जाओ। अच्छा किया, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मम्मी जी और पापा जी घर पर नहीं है और तुम्हारे भाई किसी मीटिंग में बिजी है। मैंने भी अपना सारा काम खत्म कर दिया है और मेरे पास बहुत फुर्सत है, इसलिए रात के डिनर की अभी से तैयारी कर रही हूँ। सच में मैं सबको बहुत मिस करती हूँ। दिन भर मम्मी जी और पापा जी की बातें और उनके प्यार भरे झगड़े सुनती रहती थी, और पापा जी तो किसी ना किसी काम से मुझे बुलाते रहते। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मम्मी जी पापा जी होते तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब वो नहीं है तो उनकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। पता है पैम, जब हम किसी से प्यार करते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो एक्सप्रेस कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। भाभी, मैं ना आपको एक स्कूल की बात बताती हूँ। मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी ना, तो कुछ लड़कों ने ना शर्त लगा ली। सब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे कि पैम मुझसे प्यार करती है, पैम मुझसे प्यार करती है। और जब सबने एक दूसरे से पूछा ना, पैम तुमसे क्या बात करती है, तो सब लोग शॉक रह गए। पता है क्या कहने लगे? अरे ये तो सबसे एक ही जैसी बात करती है। तो एक ने कहा एक जैसी नहीं, एक ही बात करती है। सब लोगों को लगा कि मैं उन सबको बेवकूफ बना रही हूँ। और जैसे ही मैं स्कूल में एंटर हुई ना, सब लोग मुझ पे ऊपर से पानी डालने लगे। और मैंने जैसे ही उनसे पूछा तो पता उन्होंने क्या कहा? कुछ इंटरेस्टिंग ही कहा होगा फिर। सबने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि हम बेवकूफ नहीं है, तुम ठंडे पानी से नहाओ और घर जाओ। मतलब तुम सच में सबको फूल बता रही थी? हाँ भाभी, वो तो मैं स्कूल बंक करती थी ना, इसलिए सबको नोट्स के लिए पटाखे रखना पड़ता था। लेकिन अब दो बातें मैंने अच्छी क्या कह दी, वो तो इसे प्यार समझ बैठे। अब इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। तो हमारी पैम शैतान थी और स्वीट वाली। हाँ भाभी, मुझे ना छोटी छोटी बदमाशियां करने में बड़ा मजा आता था, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। किसी का नुकसान हो ऐसा मैं कभी नहीं चाहती थी। लेकिन हाँ, मुझे जब भी मौका मिलता था ना, मैं थोड़ी बहुत बदमाशी कर ही देती। अच्छा है, कभी बैठो और सोचो तो मजा आ जाता है, चेहरे पे हंसी आ जाती है। पता है पैम, हमारे स्कूल के दिन ही रियल एंजॉयमेंट वाले दिन होते हैं। कॉलेज में आते आते करियर की चिंता, फिर शादी, फिर बच्चे, यही जिंदगी बन जाती। बोरिंग ना? नहीं पैम, बोरिंग नहीं है। ये भी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसे हर किसी को जीना चाहिए। इसके बिना जिंदगी अधूरी रहती है। अच्छा हुआ तो अगर लाइफ पार्टनर बेकार निकला तो समझो हो गई छुट्टी, लाइफ ओवर। ये तो है, लेकिन अगर सब ऐसा सोचने लगे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। हमें लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ भाभी, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड लीव पॉजिटिव। भाभी, आप कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी बताओ ना। मेरे पास तुम्हारे जैसी मस्त स्टोरी नहीं है, होगी भी तो अभी याद नहीं आ रही है। जब याद आएगा तो बता दूंगी। पक्का? पक्का। लो, हमारा फ्रेंड भी आ गया। निशांत, रोहन के बारे में कुछ पता चला? तुम दोनों के लिए एक गुड न्यूज़। रोहन प्रतिष्ठा की जिंदगी से बाहर हो गया। क्या तुम सीरियस हो ना? हाँ, वो आज ही पकड़ा गया। निशांत, मुझे पूरी बात बताओ। याद है, आज तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने डिटेक्टिव हायर किया।
माइंड ही सोच सकता है। हाँ भाभी, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया था, लेकिन वो इतना चीप निकलेगा ऐसा कभी नहीं लगा था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतना घटिया इंसान निकले। थैंक यू निशांत, आज तुम्हारी वजह से प्रतिष्ठा की लाइफ बर्बाद होने से बच गई। अगर वो परेशान रहती तो हम भी खुश नहीं रह पाते। आज अंकल भी बहुत शॉक। वो तो होंगे ही ना, बात ही कुछ ऐसी है। निशांत, प्रतिष्ठा कैसी है अब? आस्था, अंकल ने मुझे प्रतिष्ठा से बात करने के लिए भेजा था, पर उसका मन नहीं था। उसने मुझे कहा कि मैं उसे अकेला छोड़ूं। मुझे प्रतिष्ठा के पास जाना होगा, उसे मेरी जरूरत है। नमस्ते अंकल। अरे असर तुम आओ। अच्छा हो तुम आ गए। आज प्रतिष्ठा को तुम्हारी जरूरत है। मैं सब जानती हूँ अंकल। हाँ बेटा, बस भगवान ने बचा। अगर निशांत उस झूठ से पर्दा नहीं उठाता तो प्रतिष्ठा के सामने उस भूषण तिवारी की सच्चाई कभी नहीं है। प्रतिष्ठा कैसी है? जिसे वो प्यार समझ रही थी वो प्यार नहीं, फरेब था। ये जानकर थोड़ी हर्ट हो गई। वैसे ठीक। कल जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुझे तो सोचकर ही इतना बुरा लग रहा है, तो इस पर तो बीती है। जब से मैंने ये बात सुनी है, मैं तो यही सोच रही हूँ, कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? होता है बेटा, होता है। दुनिया में निशांत जैसे अच्छे लोग भी हैं और रोहन जैसे बुरे लोग। एक तरफ जहां निशांत जैसे अच्छे लोग हैं, दूसरी तरफ यह है रोहन या भूषण तिवारी जैसे बुरे लोग भी हैं, जो भोली भाली लड़कियों की भावनाओं से खेलते हैं, उनकी जिंदगी से खेलते हैं। क्या कर सकते हैं, लेकिन शुक्र है भगवान का कि समय रहते हमें उसकी सच्चाई का पता चल गया। बुआ जी भी। बस बेटा, दीदी की भी बात मत करो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि दीदी ने ये सब क्यों किया। अंकल, आप प्लीज खुद को संभालिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो प्रतिष्ठा को कौन हिम्मत देगा? बुरा वक्त आते आते रह गया, हमें तो इसी से खुश होना चाहिए। हाँ, बस इसी बात की तसल्ली है कि समय रहते उसकी सच्चाई सामने आ गई। जाओ, वो अंदर है, संभालो जरा। प्रतिष्ठा, आस्था, रोती नहीं है प्रतिष्ठा, रोना बंद करो पहले। हाँ प्रतिष्ठा, बैठो बैठो। प्रतिष्ठा प्लीज रोना बंद करो। ऐसे रोने से क्या होगा? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मैं और क्या करूं आस्था? कुछ नहीं, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। भूल जाओ? इतना आसान होता है क्या ये सब भूलना? आसान नहीं हो, पर तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है क्या? आस्था, मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सा प्यार? कैसा प्यार? तुम एक धोखे को प्यार समझ बैठी थी। रोहन तुम्हें धोखा दे रहा था, तुम्हें यूज कर रहा था। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी पर थी।
एक आदमी जिसकी ऑलरेडी बीवी हो वो दूसरी शादी कैसे कर सकता है? तुम उसके ड्रामे को प्यार समझ बैठी। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो गलत था वो चला गया और तुम ऐसे लड़के के लिए खुद को तकलीफ दे रही हो, जबकि सजा उसे मिलनी चाहिए। अब तो मैं शायद ही किसी पर विश्वास कर पाऊं। मुझे तो प्यार शब्द से ही नफरत हो गई है। एक आदमी के खराब हो जाने से दुनिया का हर आदमी खराब नहीं होता प्रतिष्ठा। वक्त और तकदीर जो फैसला करती है वही होता है। क्या मुझे आसमान का प्यार मिला? नहीं, क्योंकि मेरा और आसमान का साथ बस उतने ही दिनों का था। पर मैं आसमान के प्यार को भुला नहीं पाई, क्योंकि उसने मुझे धोखा नहीं दिया था। सच्चा प्यार करता था वो मुझसे। पर तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है प्रतिष्ठा। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रतिष्ठा तुम्हारी लाइफ तो ओवर थी। सिर्फ पैसों के लिए वो तुम्हें कितना परेशान करता। एक पल के लिए मुझे लगा काश ये सब झूठ हो, लेकिन नहीं, सब सच है। हमें निशांत को दिल से थैंक्स करना चाहिए। ये सब सिर्फ उसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैंने निशांत को हमेशा गलत समझा, हमेशा उसे कुछ न कुछ सुनाती रही, कभी उसकी बात पे यकीन नहीं किया। और आज देखो उसने ही मेरी कितनी हेल्प की है। मैं तो तुम्हें हमेशा ही कहती थी निशांत बहुत अच्छा लड़का है। मुझे तो वो बहुत पसंद है। पैम भी उसकी बहुत तारीफ करती है। आस्था, मुझे लगता है निशांत पैम से प्यार करता है। नहीं, पैम और निशांत सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। प्रतिष्ठा, निशांत तुमसे प्यार करता है। करता था, अब नहीं। अभी भी करता है प्रतिष्ठा, वरना तुम्हें बचाने के लिए वो इतना सब कुछ क्यों करता? देखो, तुम निशान के प्यार को अपना लो। वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा वो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम बिल्कुल रोना नहीं, ओके? वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाय, कैसी हो? एकदम बढ़िया, एकदम फिट। गुड। अरे लेकिन तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या कर रहे हो? अरे वो आस्था बाहर गई है ना, उसी का वेट कर रहा हूँ। तुम यहाँ घर पे बैठ के उसका वेट कर रहे हो और वो बाहर घूम रही है? ऐसा नहीं, वो घूमने नहीं गई है, वो प्रतिष्ठा के घर गई। अभी उसका फोन आया था, बस आती होगी। ये सही नहीं है करण, वो ना तुम्हारी बिल्कुल केयर नहीं करती, बस अंकल आंटी जी को इम्प्रेस करने में लगी रहती है। ऐसी बात नहीं है नाज, वो मेरी बहुत केयर करती, पूरे घर का कितना ख्याल रखती, घर का हर एक काम करती ना। बहुत राइट, मैं देखती हूँ उसे, वो ना सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है और कुछ नहीं। नायशा, जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि जो दिखता है ना वो इतना इजी नहीं होता। हम श्योर इतना मुश्किल भी नहीं होता। करण, आई एम सो सॉरी, थोड़ी देर हो गई। अरे नो इश्यूज। पहले ये बताओ प्रतिष्ठा कैसी है? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। वो ठीक नहीं है, बहुत अपसेट है। मैंने नॉर्मल करने की कोशिश की, पर फिर भी
ये किसी के लिए आसान तो नहीं होता। प्यार में धोखा मिले तो कोई भी टूट जाता। वो तो है आस्था, बट रोहन एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का था। ये अच्छा हुआ कि वो उसकी जिंदगी से निकल गया। अगर वो उसकी लाइफ में होता तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती। आई नो कि प्रतिष्ठा बहुत स्ट्रांग लड़की है, आज नहीं तो कल वो थोड़ा ठीक हो ही जाएगी। Don't worry. आपको भूख लग रही होगी ना, मैं जल्दी से कुछ लाइट बना लेती हूँ। अरे नहीं आस्था, इसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तुम बाहर से थक के आई हो, क्यों ना एक काम करें, आज बाहर से कुछ ऑर्डर करें। तो बोलो कैसा आइडिया है? जैसा आपको ठीक है। तो डन, मैं पैम से पूछ कर आता हूँ कि वो क्या खाएगी। ओह, तो अपनी फ्रेंड के जख्म पर मलहम लगाने गई थी बेचारी। उसने तो बहुत बोल रही थी, पर अब कुछ दिनों तक रोएगी। बहुत हंस रही थी ना मुझ पे। अब मैं उस पे हंसूंगी। किसी के दुख पर इतना हंसना नहीं चाहिए। हमारे साथ कभी भी ऐसा हो सकता है। ये अच्छा नहीं है नाइशा। उसे क्यों नहीं सिखाती है? बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन बहुत जल्द ना तुम भी ये दिन देखने वाली हो, जब करण हमेशा के लिए मैं छोड़कर मेरे पास है। आई एम वेरी टायर्ड। मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने का टाइम नहीं है। एक्सक्यूज मी। सिड, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। दीदी, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सिड, मैं जानती हूँ जो भी मैंने किया है वो गलत है। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। क्यों क्यों करती हैं आप प्रतिष्ठा से इतनी नफरत? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या वजह है आपके पास? तुमने बहन और बेटी में अपनी बेटी को चुना, तो मुझे लगा कि अब तुम पर मेरा कोई हक ही नहीं है। मैंने तुम्हें खो दिया है। अब सिर्फ तुम अपनी पत्नी और बेटी के ही हो गए हो, बस इसलिए ये सब मैंने किया। किस हक की बात करें आप दीदी? किस हक की? मां के जाने के बाद आपने मां की जगह ली। आपने मुझे एक बहन की तरह नहीं बल्कि एक मां की तरह पाला। एक भाई की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह पाला है। और आज उसी बेटे की खुशियों में आग लगा रही हैं आप। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई शिकायत नहीं की, जबकि मुझे पता था कि आप गलत हैं। लेकिन फिर भी मैंने हमेशा अपनी बीवी और अपनी बेटी को यही समझाया, वो बड़ी है, इस दुनिया में कोई नहीं। कभी आरती को यह हक नहीं दिया कि वो आपके सामने किसी बात का जवाब दे। कैसे भूल गई कि प्रतिष्ठा सिर्फ मेरी बेटी नहीं है बल्कि आपकी भतीजी भी है। और आप मेरी बेटी की जिंदगी में उस बाहर वाले लड़के के साथ मिलकर जिंदगी में आग लगाना चाहती थी। सिड, मैं अपनी नजरों में पहले ही गिर चुकी हूँ। ऐसी बातें करके और दुखी मत करो। किस बात का दुख है आपको? जो आप करना चाहती थी वो नहीं कर पाई? आपका षड्यंत्र फेल हो गया, यही दुख है आपको? आज जो मैं कह रहा हूं आपको सुनना पड़ेगा। प्रतिष्ठा मेरी बेटी है, उसकी खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। और जो मेरी बेटी की खुशियों के आड़े आएगा उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तुम जो सजा दोगे मुझे मंजूर है, पर मुझे एक बार माफ कर दो सिड, एक बार। इस तरह बार बार मुझसे माफी मांगने से कुछ नहीं हो सके तो एक बार सच्चे दिल से प्रतिष्ठा से माफी मांगी, शायद वो आपको माफ कर दे।
सिट। प्रतिष्ठा, बेटा तुमने कुछ खाया? मुझे भूख नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूं मैंने जो कुछ भी किया गलत था। मैंने तुम्हें ही नहीं अपने भाई को भी धोखा देना चाहा। मैं लालच में अंधी हो गई थी बेटा, मुझे माफ कर दो। आप जाइए यहाँ से, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं चली जाऊंगी यहां से, चली जाऊंगी। बस एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ किया। आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। आप मेरी माँ तो नहीं, लेकिन कम से कम माँ बनकर ये सब करने से पहले एक बार सोच के तो देखती। आप रोइए मत, आप मुझसे बड़ी हैं। आपको रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी बेटा, नहीं करूंगी ऐसी गलती। मुझे माफ कर दो। प्लीज यहाँ से जाइए। आप यहाँ रहेंगी तो मुझे वो याद आएगा जो आज हुआ है। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्रतिष्ठा,